जैसे ही सुबुद महाराज स्त्री बन गए तो उनके जीवन में बहुत बड़ा समय बदल गया। पार्वती माता की शरणागति हो गए। माता पार्वती से रोने लगे, हे देवी, आपने मुझे अचानक ऐसा श्राप क्यों दे दिया है? मेरा क्या अपराध, क्या गलती है? मैंने कोई अपराध, कोई गलती तो नहीं की। अगर मैंने आपको देख भी लिया है तो आप तो मां हैं और मैं तो आपका बच्चा हूं। पर पार्वती ने कहा, नहीं, तुम युवा हो, जवान बेटा भी अपनी मां को इन हाल में ना देखे। बालक 2 महीने का हो, दूध पीता हो तो अलग बात है, पर तुम युवा हो गए हो। इस कारण युवा पुत्र को अपनी माता को या माता को अपने बेटे के आगे ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहिए जिससे संकोच पैदा हो जाए। जगत जननी माता पार्वती ने कहा कि तुम चिंता न करो, तुम अपने पहले स्वरूप में भी आ जाओगे, पर उसके लिए तुम्हें अब थोड़े समय ऐसे ही बिताना पड़ेगा। धरती पर तुम्हारा आगमन हुआ ही है। महाराज सुदुम्न जो है जंगल जंगल चलते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। ऋषियों की, मुनियों की संगति में वो जिस दिन स्त्री बन गए, पुरुष थे, उस बात को वो धीरे धीरे भूलने लगे सत्संग के कारण। और सत्संग से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि शरीर का आडंबर कोई भी हो, नर नारी का, पद अंदर तो आत्मा एक ही प्रकार की है और ये सत्संग आत्मा के लिए है। शरीर तो उसका पिंजड़ा है, पिंजड़े में जो तोता बैठा है वो आत्मा है, वो जीव है, वही ब्रह्म है और वही सर्वस्व है। आत्मा राम ही पिंजड़े का तोता है और ये पिंजड़ा तो शरीर। शरीर चाहे लाल हो, पीला हो, स्टील का हो, तांबे का हो, लोहे का हो, पिंजड़ा चाहे लकड़ी का हो, पर अंदर तोता तोता ही रहेगा, जीव जीव रहेगा। ये राजा सुदुम्न को स्त्री के भेष में ये नॉलेज, ये ज्ञान हो गया सत्संग से, सदाचार सद्गुणों से। अचानक राजा सुदुम्न स्त्री के भेष में अचानक ध्यान भजन में बैठे थे कुटिया में, और ध्यान करते 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 अचानक ऐसी स्मृति हुई कि उनको अपना पिछला जो रूप है पुरुष का, वो सब याद आ गया। और जब जैसे ही याद आया तो उनके मन में यह विश्वास पैदा कर लिया कि मुझे अब पुरुष बनना है। क्यों? स्त्री बनकर जंगल में उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जब से स्त्री बनकर जंगल में घूम रहे थे तो जंगल के जितने भी नर नारी कोई होंगे जीव, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे थे, तो वो परेशान थे। स्त्री के रूप में जो उनकी खून खिंचाई हो रही थी, कैसे मैं पुनः अपने रूप को धारण करूं। तो आज रोते बिलखते अपनी पिछली स्मृति को याद करते खोज में निकले कि मुझे कोई मार्ग मिलना चाहिए।